इस सेशन में हम लोग एलएलके ग्रामर वर्सेस स्ट्रॉन्ग एलएलके ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, पार्सिंग करने के लिए मीन्स किसी स्ट्रिंग को हमें पार्स करना है तो जो पार्सिंग डिसीजन होता है ये 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ओके, क्या है वो 2 पॉइंट्स? व्हाट विल कम नेक्स्ट, ओके, इन इनपुट स्ट्रिंग टू बी पार्स्ड, मतलब जो इनपुट स्ट्रिंग है उस इनपुट स्ट्रिंग में आगे क्या टर्मिनल्स आएंगे। ओके, क्या कैरेक्टर्स इनपुट स्ट्रिंग के आएंगे। ओके, एक पॉइंट तो ये है और दूसरा है व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सीन। ओके, इसी को लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्स भी बोला जाता है। ओके, मींस स्ट्रिंग को पार्स करना तो इन 2 चीजों की नीड पड़ेगी। ओके, अब जो सेकेंड पॉइंट है लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट जो है मींस क्या इनपुट अब तक पढ़ा जा चुका है, इसको लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और ये अगर मींस इसके लिए पार्सर आपको बनाना है तो इसको याद करने वाला कोई होना चाहिए। ओके, कि लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को वो रिमेंबर कर पाए। ओके, तो ये एक्चुअल में प्रोसेस बहुत टफ है। ये टफ होने की वजह से अगर बात करें हम जनरल एलएलके ग्रामर की, तो एलएलके ग्रामर जो होती हैं उनमें लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को रिमेंबर करने की नीड पड़ती है। ओके, अगर उनकी स्ट्रिंग्स को पार्स करना है तो। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इसको रिमेंबर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और यही वजह है कि जनरली आपको एलएलके पार्सर जनरल यूज में नहीं दिखाई पड़ते हैं। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं, अगर बात करें हम किसकी, स्ट्रॉन्ग एलएलके ग्रामर की। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एलएलके ग्रामर में होता क्या है कि लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को देखने की नीड ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं देखने की नीड पड़ती है? कहता है दिस सेट ऑफ ग्रामर्स कैन बी पार्स्ड विदाउट नॉलेज ऑफ लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्स। Okay, that is each parsing decision is based on the next k tokens of input for the current non-terminal that is being expanded. Okay, मतलब इसमें सिर्फ k नेक्स्ट k टोकन्स देख करके ये डिसीजन लिया जाएगा कि टॉप डाउन पार्सर हम यूज कर रहे हैं किस नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड किया जाए। ओके, जबकि इसमें दोनों चीजें आपको कोड लिखना है इसका, तो मीन्स जनरल एलएलके ग्रामर का, तो उसमें ये दोनों पॉइंट रिमेंबर करने मीन दोनों पॉइंट होने चाहिए। और ये जो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्स है जो ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है, इसको कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस है। ओके, एक पॉइंट और एग्जांपल से बोलता हूं कि सपोज करो कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग का कोई इंस्टांस है, ओके, मींस एक कोई स्ट्रिंग, उसके बीच का कुछ पार्ट है ये BA। ओके, अब वो BA अगर आप देखो तो यहां पर A, अगर इस A को B से रिप्लेस कर दूं तो BA यहां से भी मिल जाएगा और यहां पर A यहां पर भी है, तो आप ये कह लीजिए या तो कि ये BA ये भी हो सकता है। ओके, अब अगर ये BA 2 जगह से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट जो पीछे जो पढ़ा जा चुका है, ये पीछे जो पढ़ा जा चुका है, ये मुझको दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ओके, कि इस वाले से जो BA जनरेट होगा इसकी बात की जा रही है या इससे जो BA जनरेट होगा इससे बात की जा रही है। ओके, तो ये था लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ एलएलके ग्रामर एंड स्ट्रॉन्ग एलएलके ग्रामर। ओके, मींस एक ग्रामर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो ग्रामर एलएलके ग्रामर है या वो स्ट्रॉन्ग एलएलके ग्रामर है। ओके, इसकी डेफिनेशन के पहले एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये गेट 2020 तक इस पर अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ओके, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अगर हम बात करें एलएलके ग्रामर की, ओके, मीन्स एक ग्रामर गिवन है तो आपको क्या करना है, उस ग्रामर में जितनी भी लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म है उनको सबको अलग से करके लिख लेना और उन सारी लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म्स में
अगर कोई नॉन टर्मिनल यूज हुआ है और वो नॉन टर्मिनल के कम से कम 2 पेयर ऑफ प्रोडक्शन है। 2 पेयर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जैसे कि अगर इसमें ये लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म है x से डेल्टा, तो a जो नॉन टर्मिनल है उसके 2 प्रोडक्शन है, a derives W1 एंड a derives W2। अगर ये सिनेरियो है तो आपको एक ये सेट कंप्यूट करना है और एक ये सेट कंप्यूट करना है, और दोनों सेट का इंटरसेक्शन हर हाल में क्या होना चाहिए, फाई। अगर वो ग्रामर LLK है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये सेट एंड ये सेट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब यहां पर थोड़ा ये जो फर्स्ट और मीन्स फॉलो जो पहले आप LL1 ग्रामर में पढ़ चुके हैं उसको यहां पर भी पढ़ेंगे। ओके, तो बस फर्क ये है कि जब वहां फर्स्ट और फॉलो की बात की जाती थी तो एक लेंथ का ही टर्मिनल हुआ करता था। ओके, उस सेट में जो एलिमेंट होते थे वो एक लेंथ 1 लेंथ के होते थे, लेकिन यहां पर उनकी लेंथ k होगी। ओके, मींस जैसे अगर मैं इस W1, अच्छा यहां पर ये भी समझ लो कि ये W1 और ये वाला डेल्टा। ओके, तो अगर लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म आपने लिख दिया है और ये नॉन टर्मिनल, तो इसके पहले वाला x है, उसके बाद वाला सब कुछ डेल्टा है। ओके, तो ये मींस बहुत टफ नहीं है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट के का क्या मतलब है। क्या है फर्स्ट के एल्फा। ओके, फर्स्ट ऑफ एल्फा, और इसके का क्या मतलब है, इसके का मतलब है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के। ओके, डब्ल्यू के, और जब एल्फा को डिराइव करते हैं मींस स्ट्रिंग बनाते हैं इससे, मतलब एल्फा से डिराइव होती हुई कोई जो स्ट्रिंग बन रही है उस स्ट्रिंग में फर्स्ट के टर्मिनल्स को आपको ले लेना है। तो वो फर्स्ट के टर्मिनल्स क्या होंगे, फर्स्ट एल्फा के होंगे। ओके, यहां पर अगर देखें तो W क्या है, W इज स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स, W के क्या है, फर्स्ट के टोकन्स ऑफ W। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज करो कि जो एल्फा जो स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है उसकी लेंथ है टोटल लेट्स से कि 3, और आपने के की वैल्यू रखी है 5। ओके, तो उस केस में जब यहां क्या कह रहा है, फर्स्ट के टोकन्स ऑफ W, फर्स्ट 5 टोकन्स ऑफ W, जबकि W का टोटल लेंथ ही 3 है, तो उस केस में क्या कहता है, W हैज फ्यूअर देन के टोकन्स देन W इटसेल्फ। अगर 5 नहीं है उसकी लेंथ तो 3 ही लेंथ को फर्स्ट ऑफ एल्फा के में रख दिया जाएगा। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नाउ कम टू स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर डेफिनेशन। यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि वो नॉन टर्मिनल्स जिनके पेयर ऑफ प्रोडक्शन है कम से कम। ओके, मींस से A derives W1 एंड A derives W2, कम से कम दो प्रोडक्शन हो जिनको A डिराइव कर रहा हो। 2 से ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में चेक करेंगे। ओके, लेकिन 2 कम से कम होने चाहिए। अगर 2 प्रोडक्शन है एक नॉन टर्मिनल जो डिराइव कर रहा है तो फिर ये कंडीशन, एक सेट ये कंप्यूट किया जाएगा और एक सेट ये कंप्यूट किया जाएगा, और अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो गिवन ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर। और ये ए के लिए ही नहीं, सिर्फ एक नॉन टर्मिनल के नहीं, सारे नॉन टर्मिनल के लिए आपने चेक किया है। ओके, यहां पर फर्स्ट के का मतलब तो बता चुका हूं मैं। फॉलो के का मतलब, ए के का मतलब क्या है, फॉलो ऑफ ए और के, इसका मतलब है के लेंथ की स्ट्रिंग्स। जब S एक नॉन टर्मिनल ड्राइव करता है इस तरह से कुछ, तो A का इमीडिएट राइट में W होता था। अगर A के इमीडिएट राइट में जो टर्मिनल होता था उसको फॉलो सेट में रखते थे। अगर फॉलो A के की बात करता है तो इस W में से के लेंथ का टर्मिनल, फर्स्ट के टर्मिनल्स आपको ले लेने हैं और उसको इस सेट में रख देना है। ओके, यही बात यहां पर भी बोली गई है। ये दो मींस W स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स, और W के, ये जो W के हैं वो क्या है, फर्स्ट के टोकन्स ऑफ W, इसके फर्स्ट के टोकन्स। यहां पर भी इफ W हैज फ्यूअर देन के टोकन्स देन W इटसेल्फ। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इसको हम बेटर तरीके से समझेंगे विद एग्जांपल। ओके, जो बाद में मैं करूंगा। उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मींस लर्न करने होंगे या समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग LLK ग्रामर आर सबसेट ऑफ LLK ग्रामर्स। ओके,
मीन्स स्ट्रॉन्ग एलएलके में जो ये कंडीशन चेक करने की है लिटिल स्ट्रिक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा होता है कि कोई ग्रामर एलएलके ग्रामर हो सकती है, लेकिन वो मीन्स अगर वो स्ट्रॉन्ग एलएलके है तो फिर वो एलएलके तो है ही। ओके, ये उसके कहने का मतलब है। सेकेंड पॉइंट, फॉर k इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग एलएलके एंड एलके ग्रामर्स आर सेम। k इक्वल टू 1 मतलब अगर बात करें हम LL1 ग्रामर जो हम पढ़ चुके हैं, तो LL1 ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जो स्ट्रॉन्ग LL1 भी है और LL1 भी है, लेकिन k ग्रेटर देन 1 के लिए ये बात ट्रू नहीं होती है। क्या है? फॉर k ग्रेटर देन 1 कांट से एनीथिंग अबाउट द ग्रामर। ओके, अगर k 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है और आपने कहा कि वो ग्रामर LL2 है, लेट की LL2 ग्रामर है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग LL2 ग्रामर है? आंसर इज कांट से एनीथिंग। बाकायदे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, इफ अ ग्रामर इज LLK then it would always be LLK plus 1। इसका क्या मतलब है? सपोज करो एक ग्रामर है और उसकी एक स्ट्रिंग है। ओके, उस स्ट्रिंग को आप कह रहे हो, आपने प्रूव कर दिया कि एक इनपुट देख करके, एक लुक अहेड देख करके आप उसकी स्ट्रिंग को यूनिकली पार्स कर सकते हो। ओके, तो क्या 2 इनपुट देख करके पार्स नहीं किया जा सकता? क्या 3 इनपुट देख करके पार्स नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, चूंकि एक इनपुट देख नेक्स्ट 1 इनपुट एक लुक अहेड ही सफिशिएंट है, तो 2 देख करके, 3 देख करके, 4 देख करके तो पार्स किया ही जा सकता है। वही पॉइंट है, इफ ग्रामर इज LLK इट मींस के लुक अहेड देख करके उसको पार्स किया जा सकता है, देन इट वुड ऑलवेज बी LLK plus 1। तो फिर k plus 1 लुक अहेड से तो पार्स किया ही जा सकता है। यही इसी से इसको क्या बनाया गया कि LL1 ग्रामर इज ए सबसेट ऑफ LL2 ग्रामर, grammars and LL2 grammars are subset of LL3 grammars and so on. Okay, fourth point, if a grammar is not LLK then it can never be LLK minus 1। मतलब कोई एक ऐसी ग्रामर है कि सपोज करो कि उसको हम उसकी एक स्ट्रिंग को पार्स करने की कोशिश कर रहे हैं के लुक अहेड देख करके, एंड वी आर नॉट एबल टू डू सो, हम उसको पार्स कर पाने में सक्षम नहीं है। ओके, तो फिर k माइनस आपने लुक अहेड और कम कर दिया, तो फिर तो अब गारंटीड है कि वो पार्स नहीं होगी। जब k लुक अहेड से पार्स नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर k माइनस 1 से तो पार्स होगी ही नहीं। ओके, आपको k लुक अहेड और बढ़ाने चाहिए ताकि अगर कोई किसी तरह की एम्बिगिटी जनरेट हो रही है तो उसको वो हैंडल कर पाए। ओके।